नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द्वारा खरीद के बीच क्रिप्टो करेंसी ने किया रिबाउंड। FTX एक्विजिशन टॉक के बीच BlockFi को मिला लेडन से ऑफर। फिल्म ब्लॉक्स ने बढ़ाई विड्रॉल लिमिट, 3AC के खिलाफ ले सकता है लीगल एक्शन। स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए वैनेक ने फाइल की नई एप्लीकेशन। US DOJ ने रग पुल स्कैम में बॉलर एप क्लब NFT के प्रमोटर्स पर लगाया आरोप। एल साल्वाडोर ने 80 एडिशनल बिटकॉइन खरीदा, राष्ट्रपति बुकेले ने दी जानकारी। फेसबुक ने की चुनिंदा US क्रिएटर्स के साथ NFTs की टेस्टिंग। FBI के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हुआ OneCoin फाउंडर रुजा इग्नाटोवा का नाम। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। न्यू क्वार्टर की शुरुआत में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द्वारा खरीद के बीच बिटकॉइन के लीड में क्रिप्टो करेंसी ने शुक्रवार को रिबाउंड किया, क्योंकि टेम्पररी नए डिफॉल्ट की आशंका में कमी देखने मिली। वहीं इस दौरान बिटकॉइन ने $20,000 से नीचे ट्रेड करना जारी रखा। एनालिटिकल डेटा से पता चलता है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अब एक्टिवली अपनी होल्डिंग्स नहीं बेच रहे थे, बल्कि रिलेटिवली लार्ज वॉल्यूम्स में स्पॉट बिटकॉइन खरीद रहे थे। डेटा के अनुसार तीसरे सबसे बड़े बिटकॉइन वेल ने पिछले 2 दिनों में अराउंड 1416 BTC खरीदे हैं। कल वेल वॉलेट ने $21.64 मिलियन के 815 BTC और 601 बिटकॉइन की एक और ट्रांचे, जिसकी कीमत अप्रॉक्सीमेटली $12.6 मिलियन थी, उसको सिर्फ ट्रांजैक्शन में ऐड किया। वही छोटे प्लेयर्स, जिन्हें क्रिप्टो भाषा में श्रिम्स के रूप में माना जाता है, उसने मार्च 2020 से एग्रेसिवली टोकन जोड़ रहे हैं। ऐसे में श्रिम्स के पास कुल मिलाकर 1.12 मिलियन बिटकॉइन है। इस बीच S&P 500 द्वारा दशकों में अपना सबसे खराब परफॉर्मेंस क्लोज करने के बाद शुक्रवार को अमेरिकी स्टॉक में शुरुआती ट्रेडिंग में उतार चढ़ाव आया। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 0.3% की बढ़त के साथ अराउंड $19,200 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि इथेर को उसी समय के दौरान 2% की बढ़त के साथ अराउंड $1,050 पर ट्रेड किया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स ने भी बढ़त के साथ ट्रेड किया। पहले से ही इंडस्ट्री जायंट FTX के साथ बातचीत में ट्रबल क्रिप्टो लेंडर BlockFi INC से एक दूसरी पार्टी के साथ एक डील के बारे में संपर्क किया गया है, जिसमें राइवल लेडन भी शामिल है। FTX की रिपोर्ट का ऑफर फुल एक्विजिशन के लिए है। लेडन में एक नया फंडिंग राउंड भी शामिल है। माना जाता है कि यह फंडिंग $400 मिलियन तक होगी और इसमें इक्विटी में $50 मिलियन शामिल होंगे, जिससे लेडन को BlockFi में एक साइजेबल ओनरशिप स्टेक मिल जाएगी। कनाडा बेस्ड लेडन के प्रपोजल के बारे में पूछे जाने पर BlockFi ने एक बयान में कहा कि वो मार्केट की अफवाहों पर कमेंट नहीं करता है। हालांकि गुरुवार दोपहर BlockFi के CEO जैक प्रिंस ने ट्विटर पर इस खबर का जोरदार खंडन किया कि उनकी कंपनी FTX को केवल $25 मिलियन में बेचने के लिए सहमत हुई थी। क्रिप्टो करेंसी स्टेकिंग प्लेटफॉर्म FinBlocks ने वेरीफाइड यूजर्स के लिए अगले हफ्ते $50,000 की एडिशनल इंक्रीज के साथ अपनी डेली विड्रॉल कैप को बढ़ाकर $3,000 कर दिया है। हेज फंड 3 एरोज कैपिटल में अपने एक्सपोजर के रिजल्ट में कंपनी द्वारा $1,500 की लिमिट लगाए जाने के 2 हफ्ते बाद ये डिसीजन आया है। 3 एरोज कैपिटल को जून में लिक्विडेशन की फ्लरी का सामना करना पड़ा, जिससे क्रिप्टो लेंडिंग फर्म से कम $400 मिलियन का नुकसान हुआ। FinBlocks ने तब से मल्टीपल डिमांड को 3 एरोज कैपिटल को भेजा है, जिसमें रिक्वेस्ट किया गया है कि पूरे लोन का रिपेड किया जाए। वो फंड्स की रिकवरी पर कानूनी सलाह भी मांग कर रहा है। इन्वेस्टमेंट जायंट वैनएक ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC के साथ स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए एक नया एप्लीकेशन दायर किया है। SEC द्वारा कंपनी पिछले एप्लीकेशन को खारिज करने के ठीक 8 महीने बाद और ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स और बिटवाइज के स्पॉट बिटकॉइन ETF एप्लीकेशन से इनकार करने के ठीक एक दिन बाद वैनएक ने अपने वैनएक बिटकॉइन ट्रस्ट के लिए एक फाइलिंग की है। SEC ने बार बार एप्लीकेंट्स की मार्केट मैनिपुलेशन को रोकने और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी के बारे में चिंताओं का हवाला दिया है। हालांकि एजेंसी ने कई बिटकॉइन फ्यूचर्स ETFs को मंजूरी दी है। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और DOJ ने बॉलर एप क्लब नॉन फंजिबल टोकन्स एंड NFTs को बढ़ावा देने वाले एक पर्सन के अगेंस्ट आरोप लगाया है, जो एक एलिज रग पुल स्कैम लगता है। जस्टिस डिपार्टमेंट ने रिपोर्टेडली क्रिप्टो फ्रॉड स्कीम्स में शामिल 5 लोगों को नामित किया है,
जिन्होंने एक साथ इन्वेस्टर से $130 मिलियन से ज्यादा जुटाए हैं। एक स्टेटमेंट में यूएस डीओजे ने एक 26 वर्षीय वियतनामी ली एन टुआन पर बॉलर ऐप एनएफटीज का इस्तेमाल करके वायर फ्रॉड और इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया है। डीओजे ने कहा कि क्रिमिनल इन्वेस्टर्स से $2.6 मिलियन से ज्यादा की चोरी करने की साजिश रचा था। एनएफटीज के पहले बैच को बेचने के तुरंत बाद टुआन और उसके साथी कॉन्स्पिरेटर्स ने प्रोजेक्ट को बंद करके और इन्वेस्टर्स के पैसे की मदद से भागकर रग पूल में शामिल हो गए। ऐसे में डीओजे ने पाया कि टुआन और उसके गैंग ने चेन चॉपिंग का इस्तेमाल करके इन्वेस्टर्स के पैसे को लूटे। अगर दोषी ठहराया जाता है तो अपराधियों को 40 साल की जेल भी हो सकती है। प्रेसिडेंट नाइब बुकेले ने 30 जून को कहा था कि एल सल्वाडोर ने $19,000 में एक बिटकॉइन के हिसाब से 80 बिटकॉइन हासिल किए हैं। इस बात की जानकारी देते हुए बुकेले ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिटकॉइन फ्यूचर है, सस्ते में बेचने के लिए थैंक यू। एल सल्वाडोर अपने बिटकॉइन बेट पर $55.03 से नीचे है। सितंबर से आज तक देश ने टोटल $103.9 मिलियन के लिए 2301 कॉइन्स एक्वायर किए हैं, लेकिन इसका पोर्टफोलियो हाल में $46.6 मिलियन का है। इंस्टाग्राम पर एनएफटी सपोर्ट डेब्यू के बाद मेटा ने एक स्लो रोल आउट शुरू किया है, जो यूनाइटेड स्टेट्स में क्रिएटर्स के एक सिलेक्ट ग्रुप को फेसबुक पर डिजिटल कलेक्टिबल्स पोस्ट करने की अनुमति देता है। इस फीचर के साथ ये क्रिएटर्स एक नए टैब के तहत अपने प्रोफाइल पर एनएफटीज दिखा सकेंगे और आर्ट में इंस्टाग्राम की तरह एक डिजिटल कलेक्टिबल्स लेबल होगा। मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि शेयरिंग फीचर के एक्टिवेट होने के तुरंत बाद ये क्रिएटर्स को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर क्रॉस पोस्ट करने की अनुमति देगा। टाइमलाइन पर एनएफटी पोस्ट पर क्लिक करने पर यह आपको उस डिजिटल कलेक्टिबल और उसके क्रिएटर के बारे में डिटेल्स दिखाएगा। ऐसे में मेटा ने कहा कि डिजिटल कलेक्टिबल पोस्ट करने या शेयर करने से जुड़ी कोई फीस नहीं होगी। अभी के लिए कंपनी ने यह भी कहा कि वो डिजिटल कलेक्टिबल पोस्ट को एड्स में बदलने की क्षमता प्रदान नहीं करेगी। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई ने आज OneCoin की फाउंडर और सेल्फ प्रोक्लेम क्रिप्टो क्वीन रुजा इग्नाटोवा को $4 बिलियन से अधिक के इन्वेस्टर्स को धोखा देने के लिए उन्हें 10 मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स की लिस्ट में शामिल किया। इग्नाटोवा के गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए एजेंसी $100,000 का इनाम दे रही है। इग्नाटोवा जो 2017 से फरार है, उस पर OneCoin नाम की एक क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी एक मैसिव पॉन्जी स्कीम ऑपरेट करने का आरोप है। इस साल की शुरुआत में इग्नाटोवा को यूरोपियन यूनियन की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी यूरोपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में जोड़ा गया था। वो भारत में भी आरोपों का सामना कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।